हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश गुप्ता। बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की दोस्तों। आज से स्पेशल क्लास शुरू होती है दोस्तों। इससे आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। कैसे आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को समझ सकते हैं इजीली। आपके सामने सभी कुछ है दोस्तों, देख भी सकते हैं। साथ ही साथ मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात पहले कहना चाहता हूं दोस्तों, प्लीज जो जो आपको सिखाया जा रहा है नोट्स बनाए, अच्छे से सीखे, अच्छे से तैयारी करें। साथ ही साथ वीडियो पर जो कुछ आपको सीखने को मिला, जो भी आपको अच्छा लगा, प्लीज आप कमेंट और लाइक कर दीजिए ताकि हमें पता लग जाए कि आप कितना सीख पा रहे हैं। जो भी आपको वीडियो में अच्छा लगा कि हाँ ये पॉइंट बहुत अच्छा है, तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों पहला पॉइंट क्या है? इंट्रोडक्शन टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पूरा जो इंट्रोडक्शन होता है, जैसे दोस्तों कहीं पर आप जाते हैं, आप क्या करते हो? आपका इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। तो यही है दोस्तों, अपने बारे में बताना। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है? तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहाँ पर अपने बारे में बता रहा है। ठीक है कि मैं कौन हूँ भाई, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हूँ मैं कौन हूँ, मेरा काम क्या है दोस्तों, सभी कुछ क्लियर बिल्कुल। तो दोस्तों नोट्स बनाते चलना है, डे टू डे एक्टिविटीज रखनी है। साथ ही साथ प्लीज आप कमेंट कर दीजिए ताकि हमें भी पता लगे कि हाँ मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और आप भी अपने लिए मेहनत करें प्लीज। तो व्हाट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? आप देख भी सकते हैं दोस्तों कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग ए पर्सन ओवरऑल पर्सनैलिटी, यानी कि एक कंप्लीट जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है उसको अपने आप को इंप्रूव करना, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। ओवरऑल का मतलब होता है कंप्लीट चीज, चाहे देखो आपका ड्रेसिंग सेंस हो, आपकी कम्युनिकेशन हो, बॉडी लैंग्वेज हो, आई कॉन्टैक्ट हो, ये सभी चीज आपको बेहतर करनी है। यही दोस्तों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। चलिए आगे बढ़ते। इट हेल्प्स ए पर्सन, एक पर्सन के हेल्प करता है। कैसे दोस्तों? कि बिकम मोर कॉन्फिडेंट। जो घबराहट होती है ना हमारे अंदर दोस्तों बात करने की, सामने वाले से बात नहीं कर पाते, अरे मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे करूं, घबरा जाते हैं एकदम से, मतलब नर्वस हो जाते हैं, बिल्कुल हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को अगर आप समझ गए ना दोस्तों, इसको समझ जाएगा, इजीली सामने वाले से बात इजीली कर सकता है। जैसे आई कांटेक्ट करना। सबसे ज्यादा डर पता है किसके सामने होता है दोस्तों? जिसको हम नहीं जानते। पब्लिक प्लेस पर कहीं पर भी आप जाते हैं, किसी ने आपसे पता पूछ लिया, अरे मुझे तो यहाँ पर जाना है, अच्छा क्या मैं आपका फोन ले सकता हूँ, कहीं पर बात करनी है? तो ये आपकी प्राइवेसी है दोस्तों, कोई भी आपका फोन लेता है तो वहां पर आप किस तरह से बातें करें? क्या उसको सीधे हमारे घर जाए, नहीं मैं नहीं दूंगा, या उसको कैसे समझाए दोस्तों? यही है दोस्तों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सामने वाले की इज्जत करते हुए, यानी कि अपनी इज्जत बनाते हुए, कि सामने वाले को ये ना लगे आप भाई बात करने में कैसे हो। अगर किसी ने आपका फोन ले भी लिया या बात भी कर रहा है कि आप प्लीज फोन दे दीजिए, मुझे अपने घर पे बात करनी है, तो आप किस तरह से उससे बात करेंगे, कम्युनिकेशन किस तरह से करेंगे भाई साहब? यही तो है सब चीज, यही तो है दोस्तों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बात करने का तरीका। तो ओवरऑल की जो आपकी पर्सनैलिटी है वो क्या है दोस्तों, कैसी है दोस्तों? मैंने कहा ना प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस का ही खेल है दोस्तों सर। कुछ भी काम करोगे ना, मैंने पिछली वीडियो में भी क्या बताया था दोस्तों, क्या बताया था कि कम्युनिकेशन, जहां पर भी जाओगे ना दोस्तों, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर लेना दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट, कम्युनिकेशन, ड्रेसिंग सेंस, नॉलेज, सब काम आने वाले दोस्तों। नॉलेज कौन सी कि आपको भाई साहब क्या आता है, ये जो कुछ है ना, कोई भी सीखे अब दोस्तों, कंप्यूटर सीखे, कुछ भी सीखे। अब कंप्यूटर आपने सीख लिया, सीखने के बाद आप क्या करोगे दोस्तों बताओ? कंप्यूटर सीख लिया, कहीं पर भी चाहे आपने पैसे देके सीखा हो, फ्री में कोई कोर्स कर लिया हो, अब क्या करोगे आप? जॉब करोगे। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि सीखने के बाद केवल घर बैठ जाओगे, उसका कुछ यूज तो करोगे। या फिर आपको जॉब भी नहीं करनी है, प्रैक्टिस तो करोगे ना, बार बार वीडियोस देखोगे ना, यूट्यूब पर जाओगे ना, सर्च करोगे ना। MS ऑफिस अगर आप सीख रहे हो ना दोस्तों, उसके लिए भी क्या करोगे? सीख लिया आपने, उसके बाद यूट्यूब पर जाओगे, MS ऑफिस की आप फाइलें देखोगे, ये क्या है भाई साहब, ये कैसे होता है भाई साहब, सर्च करोगे, कम्युनिकेशन सामने वाले की सुनोगे। जब आपने वीडियो चलाई, कोई भी आप वीडियो चलाओगे, क्या होगा वहां पर बताओ? वहां पर क्या करोगे? सुनोगे ना। सीखोगे कैसे? सुनोगे पहले। क्यों सुन रहे हो? सामने वाला आपसे वीडियो के माध्यम से कम्युनिकेशन कर रहा है भाई साहब, कम्युनिकेशन कर रहा है, कम्युनिकेशन।
तो ये है दोस्तों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कोई भी काम करने से पहले कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। फोकस सीखिए, लिसन एंड स्पीक। किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हो दोस्तों, पहला क्या रूल होना चाहिए आपके लिए? क्या रूल होना चाहिए? कि सामने वाले को पहले सुनना सीखिए। मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैं आपसे फेस टू फेस बात करने लगूं, मैं जो भी बात कर रहा हूं ना, सही हो या गलत हो, पहले सामने वाले की पूरी बात सुनिए, बीच में मत टोकिए, बीच में उसको मत मतलब डिस्टर्ब कीजिए, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ मत करिए। सामने वाले की नजर में गलत उसका जो बात बैठ जाती है उसके माइंड में कि भाई ये पता नहीं क्या है यार, ये या तो घबरा रहा है, बीच में टोक रहा है, ये सभी चीजें। यही है दोस्तों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन। आप इंग्लिश स्पीकिंग अगर सीखते हैं, कंप्यूटर कोर्स करते हैं, वहां पर भी दोस्तों कम्युनिकेशन का ही खेल है सारा। अब मैं इंग्लिश स्पीकिंग की अगर मैं बात करूं, वहां पर भाई साहब क्या है, ये पोडियम पर जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, पोडियम पर क्या देखा जाएगा दोस्तों? आपका बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है दोस्तों? आई कांटेक्ट कर पा रहे हो नहीं? सामने आपके 20, 30, 50 ओवरऑल जितने भी पीपल बैठे हैं, क्या आपका आई कांटेक्ट उनके सामने कैसा है दोस्तों? बॉडी लैंग्वेज। साथ ही साथ अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। चलिए आपका जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आई कांटेक्ट भी कर पा रहे हो, कम्युनिकेशन जीरो। कम्युनिकेशन जीरो कैसे भाई साहब? मैं बताता हूँ कैसे। इंग्लिश अच्छी बोलते हो, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी हो गई, आई कांटेक्ट बेटर हो गया, सामने जब बोलने की आई पब्लिक स्पीकिंग की, पब्लिक के सामने बोलने की बारी आई, भीड़ के सामने बोलने की बारी आई, पोडियम पर बोलने की बारी आई, क्या होगा दोस्तों? भूल जाओगे, जो प्रैक्टिस है वो भूल जाओगे। और ओवरऑल ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ना दोस्तों, सभी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी दोस्तों। मैं बार बार जो मैंने पिछली वीडियोस में बताया था ना, सबसे ज्यादा ध्यान आपको पता होगा मैंने किस पर दिया था? कम्युनिकेशन पर दिया था। बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन, साथ ही साथ चीजों पर फोकस करना और प्रैक्टिस करना, ये सभी चीजों पर आपको ध्यान देना दोस्तों। तो जो सामने जो लिखा हुआ है ना दोस्तों, क्या है ऊपर कि पर्सनल ओवरऑल पर्सनैलिटी, ठीक है, ये तो हमने बात कर ली। उसके बाद क्या है दोस्तों? इट हेल्प्स ए पर्सन बिकम मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है भाई, एक पर्सन को बिल्कुल कॉन्फिडेंट बना देती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जो भी कुछ आप सीखोगे, जो भी करोगे, उसका एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए आपके पास। फिर क्या है दोस्तों आगे? एंड सक्सेसफुल इन लाइफ। अब वही जो आप बात कर रहे हो, ये सभी चीजें आपकी सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर जरूरी है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन जरूरी है, ड्रेसिंग सेंस जरूरी है, बात करने का तरीका जरूरी है। यही दोस्तों पूरी कंप्लीट डेफिनेशन है, एक पूरी कंप्लीट ये पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं कि यही सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर है। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट होता है दोस्तों। अभी मैंने टाइम मैनेजमेंट की प्रॉपर आपको उसके बारे में मैंने अभी कुछ नहीं बताया। आगे जब बात करेंगे, जब अगले मेरी वीडियो आएगी, तब मैं बात करूंगा टाइम मैनेजमेंट के बारे में। कभी भी जब फ्यूचर में कभी मौका मिलेगा, सभी चीजें कंप्लीट हम बात करेंगे, सभी चीजों के बारे में कि ये सब क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी सब कुछ है दोस्तों, धीरे धीरे हम बात करते रहेंगे। जो पॉजिटिव जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, केवल शारीरिक रूप से अच्छा दिखना नहीं है। तो शरीर से बात करते हैं ना, जो मैंने पिछली सभी चीजें, ये सभी चीजें कंप्लीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे जो हम बात करते हैं, देखो वही इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल अपीयरेंस। ये केवल शारीरिक रूप से अच्छा दिखना नहीं है कि कपड़े अच्छे पहन लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ नहीं, कंप्लीट चीजें होनी चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल क्या बता सकता हूँ? क्लास में सभी ड्रेस पहनते हैं, एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस होता है, सभी का आई कार्ड्स होता है। आप देखते हो कि आप ये बातें करते हो, यार ये जो एम्प्लॉय है, ये जो स्टूडेंट है ना, इसके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। भले वो सादे कपड़े पहनता है, बाल सिंपल रखता है, लेकिन क्या कहोगे, है बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। जब भी बात करता है ना, मन करता है कि यार बात करता रहे, बस मेरे साथ बोलता रहे, बस ऐसे ही हम इसकी बातों को सुनते रहे दोस्तों। आपने अगर बात करने का तरीका सीख लिया ना, सामने वाला आपको सुनने पर मजबूर हो जाएगा दोस्तों। यही है दोस्तों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अपने आप को बेहतर बनाना है दोस्तों। क्लास में जाए, ये जो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली चीज है, कहाँ पर यूज होती है? स्टूडेंट लाइफ। दोस्तों जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना, वो तपस्या होती है। अपने आप को बेहतर बनाना,
ये कहाँ सीखते हैं? कौन बताता है? टीचर्स बताते हैं। फॉलो कौन करते हैं? स्टूडेंट्स करते हैं। टीचर्स बता रहा है, स्टूडेंट सुन रही है, कम्युनिकेशन हो रही है दोनों के बीच में। ठीक है, कम्युनिकेशन, एक सुन रहा है, एक बोल रहा है, फिर उसके बाद रिप्लाई आ रहा है, पूरा जो कम्युनिकेशन का सारा खेल है जो मैंने पहले बताया था। टीचर चुपचाप बैठ जाए क्लास में, कुछ ना पढ़ाए, ना लिखे, ना बोले, बताओ कहाँ कम्युनिकेशन है? स्टूडेंट्स क्या करेंगे? सर पढ़ा तो दो, ये तो बता दो। आपने तो हमारी क्लास ही नहीं ली, आप तो आकर बैठ गए। तो बताओ बिना कम्युनिकेशन के क्या हो जाएगा? बिना कम्युनिकेशन को तो स्कूल कॉलेज नहीं चल सकता, एक हॉस्पिटल नहीं चल सकता। कैसे? हॉस्पिटल में जाओगे आप, मरीज हो आप, बुखार आपको हो रहा है, क्या कहोगे डॉक्टर से? बात करोगे ना उससे, भाई साहब, डॉक्टर साहब, मुझे बुखार है। तो ये बात बोली कैसे? कम्युनिकेशन किया ना आपने। अब बताओ, चुप हो जाओ एकदम, घर जाकर के हॉस्पिटल में चले जाओ आप, ऐसे चुपचाप बैठ जाओ, ना डॉक्टर बोले ना आप बोले। बिना कम्युनिकेशन को तो आपका इलाज भी नहीं हो सकता भाई साहब। बताओ हो जाएगा क्या? हॉस्पिटल चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, रेलवे स्टेशन चले जाओ, कहीं यात्री बहुत भीड़ है, पता कुछ नहीं चल रहा है, ना आपके पास कोई साधन है, तो वहां पर क्या पूछोगे? भाई साहब ये ट्रेन कौन सी आएगी अभी? अच्छा मुझे इलाहाबाद जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे लखनऊ जाना है। ये कैसे हो रहा है दोस्तों? कम्युनिकेशन ही तो है सभी कुछ। पब्लिक, एक भीड़ जो होती है ना, कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन का एक हिस्सा होती है दोस्तों। नेटवर्क सुना है आपने? नेटवर्क, रेलवे भी बहुत बड़ा नेटवर्क है। नेटवर्क कैसे बना दोस्तों? कम्युनिकेशन कर करके बना। अच्छा ये सही है, ये गलत है, यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन छोटा है, ये बड़ा होना चाहिए, ये प्रोजेक्ट कैसे बनेगा? कम्युनिकेशन से बनेगा। गवर्नमेंट काम कर रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है। एमएलए, जो गवर्नमेंट हमारी उत्तर प्रदेश की या किसी भी राज्य की होती है, एमएलए होते हैं, उनके बीच कम्युनिकेशन होता है, मीटिंग्स होती है। अच्छा भाई साहब यहाँ की रोड बन रही है, रोड बननी है, खराब है, कोई बात नहीं, बना देंगे, कम्युनिकेशन हो रहा है। पॉलिटिक्स में चले जाओ, या फिर आप सोशल वर्कर हो, आप एक प्रिंसिपल हो, एक प्रोफेसर हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सभी जगह पर्सनालिटी डेवलपमेंट काम आती है। बिना कम्युनिकेशन के पर्सनालिटी डेवलपमेंट कुछ नहीं है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो पार्ट है, क्या क्या पार्ट हो गए? पॉजिटिव थिंकिंग, हर जगह आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ अपनी बात रखते हुए सामने वाले की भी इज्जत करना। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है कि नहीं यार, ये मेरे लिए काम मुश्किल नहीं, इजी है, मैं कर लूंगा, नहीं आता सीख लूंगा। एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव रखते सामने वाले की नजर में। माइंड सेट क्लियर बिल्कुल, यानी कि गोल आपका बिल्कुल सेट होना चाहिए दोस्तों। यही सब है दोस्तों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जितनी भी सभी चीजें आपके सामने है दोस्तों, एक रजिस्टर ले लीजिए, पेन ले लीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। कम्युनिकेशन, मैंने पहले आपको बात की थी जाए कम्युनिकेशन की, वर्बल नॉन वर्बल की, तो ये दोस्तों मैं जो आपको करा रहा हूँ ना, ये सब वर्बल कम्युनिकेशन ही है। वीडियो पर प्लीज जो भी आपको समझ में आ रहा है मेरी बातों को कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको अभी तक जो मैंने कुछ बताया, क्या क्या आपको अच्छा लगा, क्या क्या आपको समझ में आया। अगर आप कंप्लीटली अब जो मैं करा रहा हूँ 3 से 4 दिन से, जो अब तक मेरी वीडियो आई है और आप समझ चुके हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को, तो प्लीज आप कमेंट करके प्लीज बता दें, लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे। आपका ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट हमें मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, सामने वाले की नजर में क्या क्या चाहते हैं? इंप्रेशन पॉजिटिव पड़े। जब आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी तो ये सब मुमकिन है आपके लिए। हमारे अगर रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, लिखा हुआ है पीछे रिलेशनशिप कैसे होनी चाहिए, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, उन दोनों के बीच में बैलेंस करती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। घर पे जाते हो, कोई रिश्तेदार आ जाए, उनके साथ कम्युनिकेशन करना है, अच्छा करना है, साथ ही साथ ऑफिस में या कॉलेज या स्कूल जाए, ये हमारी क्या प्रोफेशनल लाइफ है। ये पर्सनल लाइफ तो नहीं है हमारी कि वहां पर किस तरह से बिहेव रखें। दोनों जगह आप अलग अलग बिहेव करेंगे ना। घर पर नॉर्मल ही है, रिश्तेदारों के सामने एक वो तो पर्सनली आप कहोगे कि आप कैसे भी अपने आप को ढाल सकते हैं वहां पर, लेकिन जो प्रोफेशनल लाइफ होगी, वहां का जो मैनेजमेंट होगा, उसके अनुसार ही आपको काम करना पड़ेगा। यही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है दोस्तों। इसी बात को लेकर के अब ये सभी चीजें आपको समझ में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ,
टाइम मैनेजमेंट, बिहेवियर, एटीट्यूड सभी पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छे होनी चाहिए, ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आई कॉन्टैक्ट अच्छा होना चाहिए आपका, साथ ही साथ प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, और अपनी लाइफ का गोल आपको सेट करना है। जब मैं अगली कभी वीडियो में या जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उससे अगली मैं जब मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा, कंप्लीट वीडियो बनाएंगे टाइम मैनेजमेंट पे, उस पर हम सेट करेंगे जो जो कुछ होगा, तो बहुत अच्छी वो वीडियो होगी। खैर जो अब तक मैंने वीडियो बनाई है वो सभी अच्छी थी, आगे भी ऐसे ही होगा, नई नई चीजें हम आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। तो ये सब क्या है दोस्तों, व्हाट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल ये सभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। उसके बाद ये लिखा है दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंस क्या है इसके, इट इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद का जो विश्वास है, आत्मविश्वास है वो बढ़ाता है कि नहीं ये मैं काम कर सकता हूँ। जिसमें अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पहले यूज किया, मैंने कभी पहले भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन अब मैं बना रहा हूँ, ये मेरा क्या है आत्मविश्वास कि मैं कर सकता हूँ। तो जो भी आपको नहीं आता है, मुश्किल काम को आसान कैसे बनाएं, ये तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम है। यानी कि ये काम मुश्किल है, कोई बात नहीं, मुश्किल है सीख लूंगा। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव थॉट्स क्या हो सकते हैं, मुश्किल काम है मुझसे नहीं होगा। आपको दिमाग में ये सभी चीजें सेट कर लें, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं काम कर सकता हूँ। मुश्किल हो सीख लूंगा, आसान है तो आसान है तो मैं कर सकता हूँ इजीली। तो आपके माइंड में बस ये बैठना चाहिए, मेहनत करनी है। एक फॉर्मूला लिसन एंड स्पीक, लिसन एंड स्पीक का मतलब होता है क्या होता है, लिसन सबसे पहले सुनो लोगों को, स्पीक उसके बाद बोलो, रिएक्ट करो। तो उसके बाद क्या है, वही मैंने पहले बताया इंपोर्टेंस जो पीछे लिखी हुई है, जो मैंने बताया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। उसके बाद दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन स्किल बेटर होती है, बिल्कुल परफेक्ट होती है। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज इजी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी हो जाएगी, बात करने का तरीका आ जाएगा, लहजे में बात करते हैं, अच्छा बात हुआ, अच्छी बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, फिर क्या होगा दोस्तों, कम्युनिकेशन धीरे धीरे अच्छी होती चली जाएगी। जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी आप स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी आप प्रोफेशनल लाइफ में है, कुछ भी है, पर्सनल लाइफ वाले हैं, जो भी अपनी लाइफ से कोई भी चेंजेस आप लाना चाहते हैं दोस्तों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत काम आने वाली है आपके। तो प्लीज आप नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए आज से ही, ये सभी चीजें जो लिखी हुई है इनको सभी को नोट्स कर लीजिए। उसके बाद क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट, इट डेवलप्स ए पॉजिटिव एटीट्यूड। वही मैंने बात की कि अगर आपका जो नेगेटिव एटीट्यूड है ना, वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये सभी चीजें अगर आपने समझ ली, सीख ली। उसके बाद क्या है, उसके बाद है इट हेल्प्स इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, जो मैंने अभी अभी बताया कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे आप बैलेंस कर सकते हो उस चीज को। उसके बाद फिर आगे क्या है, इट इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ठीक है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्षमता है, हमारी जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन लेने की जो क्षमता हमारे अंदर है कि हम ये सही है ये गलत है, अच्छा ये सही हो सकता है, मेरा डिसीजन है कि ये जो काम हो रहा है ये दूसरी तरह से ऐसे होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी आपके अंदर आएगी, जो सोच आएगी, सोच पॉजिटिव वाली, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी दोस्तों, यही है। उसके बाद क्या है, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। कैसे दोस्तों, दूसरों से संबंध अच्छे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, जब आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को समझ जाएंगे, जब आप बात करने का तरीका आपको पता लग जाएगा, तो क्या है, ऑटोमेटिक सामने वाले की नजर में आप अच्छे हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट बोलते हैं ना, अब चल यहाँ बैठ, ये कर वो कर, तू तड़ाक से ऐसे नॉर्मली बातें कर रहे हैं, और प्यार से सामने वाले से बातें करने लगोगे ना, भाई साहब या भैया या प्लीज ब्रदर, आपसे बातें करने लगे, प्यार से बातें करने लगेंगे, तो सामने वाले की नजर में आपके और उसके जो संबंध है, रिश्ते हैं, उसमें भी सुधार आएगा। तो यही वो पॉइंट है, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, काफी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इट मेक्स ए पर्सन मोर रेस्पॉन्सिबल एंड डिसिप्लिन। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार हो जाओगे आप अपनी जिम्मेदारी को समझने लगोगे
कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मैं ऐसा करूंगा तो ये होगा, ऐसा नहीं करूंगा ये नहीं होगा। उसके बाद क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहना शुरू कर दोगे आप। तो प्लीज जितने भी पॉइंट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप समझ ले, सभी को नोट्स बना ले अपने। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं अपने लिए करो। जो मेहनत आप करोगे वो आपके ही काम आएगी, हमारे कोई काम नहीं आएगी। तो प्लीज जो जो कोई मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे समझ पा रहा है, तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए अच्छे अच्छे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उद्देश्य क्या है इसका? ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना आपके माइंड में कि ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य क्या है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है भाई, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी क्या जरूरत है, क्या इसकी अहमियत है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो बिकम ए बेटर इंडिविजुअल, एक अच्छा इंसान बनना। अगर आपको अच्छा इंसान बनना है, ये सभी खूबी आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, टू इम्प्रूव कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मतलब आत्मसम्मान जो आपके अंदर आएगा, इसके बाद ये वही सब है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये टू डेवलप ए पॉजिटिव माइंडसेट। वो ये जो नेगेटिव सोचते हैं वो ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। पॉजिटिव थिंकिंग आप करने लगोगे, अच्छा कोई बात नहीं, मैं काम करूंगा, मैं काम कर सकता हूँ, अच्छा ये काम मुश्किल है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो नेगेटिव माइंडसेट आपको पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या है, टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। उसके बाद अपने लाइफ में आप सक्सेस को इजीली अचीव कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या, टू एनहांस पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, जो मैं बार बार बता रहा था, इसमें भी काफी सुधार होगा। पर्सनल एंड प्रोफेशनल जो आपकी ग्रोथ है, जो लाइफ है, उसमें भी इजीली काम आने वाली है। उसके बाद बात करते हैं कंक्लूजन। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, ठीक है, निष्कर्ष की मैं बात कर लूं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, देखो यहाँ पर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। इसका मतलब कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ये लर्निंग का, लगातार सीखने का एक प्रोसेस है, लगातार सीखते रहना है। सेल्फ इंप्रूवमेंट, खुद के अंदर इंप्रूवमेंट करना है, खुद के अंदर जो चेंजेस करने हैं ना आपको, जो खराब आदतें हैं उनको अच्छी आदतों में बदलना है। इट हेल्प्स ए पर्सन बिकम कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन, सक्सेसफुल बाय डेवलपिंग ए गुड पर्सनैलिटी। फिर ये सब क्या, अपने अंदर जो चेंजेस आएंगे ना आपके अंदर, वही सब होगा। वी कैन अचीव, हम अचीव कर सकते हैं आवर गोल्स एंड लीड अ बेटर लाइफ, और अच्छी लाइफ को पा सकते हैं, चुन सकते हैं। जैसे एक लाइन सबसे नीचे लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट डेफिनेशन फॉर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स के लिए ये तो सभी है, लेकिन एक लाइन की सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है, सिंपल, जो स्टूडेंट्स भी आसानी से समझ ले, कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग आवर बिहेवियर, हमारे जो बिहेवियर है उसको अच्छा करना, एटीट्यूड पॉजिटिव रखना, कॉन्फिडेंस एंड ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसको बेटर बनाना। ये सभी चीजें अगर एक इंसान के अंदर हो जाए तो क्या बन जाएगा, एक बेटर पर्सन। तो दोस्तों यही सब है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जो भी कुछ मैं आपको बताता चल रहा हूं उसके प्लीज नोट्स बनाते जाए। साथ ही साथ मैं आपको ये कह दूं दोस्तों, हमारा जो ये चैनल है IIFL इंस्टीट्यूट, इसको प्लीज आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक एंड कमेंट अच्छे अच्छे जो भी आपको सीखने को मिल रहा है, ठीक है, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ सेंटर पर आप विजिट भी कर सकते हैं, भोपाल रोड मुजफ्फरनगर, एडमिशन ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट UPSDM के अंदर। ये पूरी स्कीम, चाहे हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, इंग्लिश स्पीकिंग या कंप्यूटर के कोर्स, आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाए जाएंगे बिना किसी चार्ज के। तो आप विजिट कर सकते हैं भोपाल रोड IIFL मुजफ्फरनगर। थैंक यू दोस्तों।